अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि आपको पता है घूमने फिरने का जो सीज़न है वो चल रहा है, जद्दा सीज़न ऑन है। और आज जिस जगह पर मैं आई हूँ इसका नाम है जद्दा आर्ट प्रोमेनेड। और यहाँ की जो टिकट्स हैं वो आपको बुक करनी पड़ती हैं पहले से ही। वैसे तो फ्री एंट्रेंस है, पर यह है कि आपको फिर भी टिकट्स बुक करनी पड़ती हैं वेबसाइट से जाके। मैं जो लिंक है इसका वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं जद्दा आर्ट प्रोमेनेड के अंदर क्या है और क्या फ़न हो रहा है। हम तो वॉक कर रहे हैं, है ना रीच? सो 30 जून इज़ द लास्ट डे। आप जाना चाहते हैं तो 30 जून तक जा सकते हैं, उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग ट्रेन चल रही है। इसका भी मैं विज़िट करूँगी और आप सबको भी राइड दिलवाऊँगी। यहाँ पे रानियात को देखें, कह रही थी कि मुझे ट्रेन में बैठना है, पर अभी तो हम नहीं बैठ सकते थे। सो हियर वी आर एट जद्दा आर्ट प्रोमेनेड। रानी होल्ड माय हैंड, ओके? टिकट दिखाओ ना। शादी है? हाँ। Yeah, do you wanna sit there? No! It's so high. Yeah, I'm scared of heights. You're scared of heights? Fireworks कहाँ है? We started now. अंदर जाओ ना। वहाँ से अंदर जाना, वहाँ से जाना। रानी, let's go. Come on. Come on. तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी कि फ़ायरवर्क्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए मैं आई थी स्पेशली, क्योंकि मुझे फ़ायरवर्क्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे एक जगह खड़ा कर दिया जाए और सारा दिन मुझे फ़ायरवर्क्स दिखाएं तो मैं देखती रहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे हम इस जगह पर 2 दफ़ा आए थे और दूसरी दफ़ा की जो क्लिप्स हैं वो भी मैंने आपसे लास्ट में शेयर की हुई हैं। और दोनों दफ़ा में हमने मज़ा किया, बहुत फ़न किया। क्यों और जो चीज़ें आज हुई थी वो उस दिन नहीं हुई थी, क्योंकि लास्ट डे था इन सब चीज़ों का, लाइक जो शोज़ वगैरह हो रहे थे और दूसरी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे तो हम आगे जाके खड़े हो जाएं। तो यहाँ पे होने वाले हैं फायरवर्क्स और माशाल्लाह सी कितना क्लियर है। That's the floating masjid there, the floating mosque. तो अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है कि 30 मिनट्स हैं अभी फायरवर्क्स स्टार्ट होने में। फायरवर्क्स को स्टार्ट होना यहीं पे और बस 1 मिनट रहता है अभी फायरवर्क्स स्टार्ट होने में। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। रानिया सीधा It was amazing, right? Now come, let's go. Come see, it was not that loud. That loud? Huh? It was fun though, right? Yeah. It's not scary for me. पर जो लास्ट टाइम हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो उसका नेशनल डे का था। अच्छा वो हाँ नेशनल डे का था। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते क्या है।
गोइंग रानिया? फाउंटेन देखने जा रही है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि जब मैंने देखा अपने यूट्यूब स्टूडियो में कि 82% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। गुम होने का इरादा है। रानिया अभी भी टच बेबी। Real Mam, we have crispy roll, watch back. Okay. Drink 7 up or Pepsi, we have crispy roll wahi. तो उम्मीद करती हूँ कि आप में से जो 82% लोग हैं जो ऐसे देख रहे हैं, उन्होंने किसी ने तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। ये हम जीत तो लें पर इसको रखेंगे कहाँ घर में? हाँ, किचन में लटका देंगे। ग्रीन चिली लोग पकड़ के घूम रहे हैं। इतना बड़ा रेड ग्रीन चिली है। तो इन चीज़ों की मैं बात कर रही थी जो कि ड्रम लेके घूम रहे हैं और साइकिल में जो शो दिखा रहे थे, ये सब चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो गई हैं। जिस दिन हम गए थे वो लास्ट डे था, पर अब ये है कि फायरवर्क्स शो होता है और स्टेज में जो सॉन्ग्स वगैरह वो चला रहे थे वो सब हो रहा था। तो आप ये सब चीज़ें जो अभी भी कर सकते हैं अगर आप गए तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं रानिया को आराम से बैठ के वो एंजॉय कर रही थी। और साथ में मैं आपको ये एक रेस्टोरेंट दिखा रही थी जो कि क्लासिक बर्गर रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरह की जो है वो गेटअप उन्होंने लिया हुआ था, बहुत लाइक अफ्रीकन टाइप का। तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी दिखाना चाहिए। तो अगर आपने ये जगह विज़िट की तो बिल्स का जो लेमनेड है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग था। लाइक एक पूरा बकेट है, आप शेयर करके भी इसको पी सकते हैं। हमने जो फ्लेवर लिया था वो था मिक्स्ड बेरी और इट विल कॉस्ट यू 28 रियाल्स पर बकेट। बहुत ही मज़े का था। दे हैव लेमन मिंट ऑल्सो एंड मिक्स्ड बेरी फ्लेवर ऑल्सो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक था ये। तो साथ में अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में। ट्रेन की जो टिकट है पर पर्सन आई थिंक 10 रियाल्स है। तो बहुत ही अच्छी राइड थी। पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर थी, इसीलिए फिर हमने सोचा कि आधा जो रास्ता है हम ट्रेन से कर लेते हैं और फिर आधा हम वॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ट्रेन का पूरा व्यू दिखा रही हूँ नीचे उतर के, और रानिया पीछे से चिल्ला रही थी कि ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी और आप रह जाओगी वहीं पे। तो फिर मैं जाकर ट्रेन में बैठ गई और आप देख सकते हैं कि अब ट्रेन फुल हो गई है, हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, हम जा रहे हैं। और जब ट्रेन में बैठ के हमने जब राइड ली तो रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा हमने वॉक कर लिया है यहाँ से लेके एंड तक, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी जो आपको मैं दिखा रही हूँ साइड में ये गेम्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं और प्राइजेस जीत सकते हैं। और जो राइड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको कार्ड ख़रीदना पड़ेगा, कार्ड का कोई सीन नहीं है। Fireworks for dinner. They want to come down and destroy this whole world. Thank you. What? We arrest. Yeah. That running news is coming in the TV. You should watch that. Today I met a little cutie thing. Let's go. Let's go. It's so high. डर लगती है मुझे नहीं, अम्मी ज़्यादा और आप जाएंगे मेरे साथ। मैंने जाना है।
Because I am a little T-Rex. You are. With you, little T-Rex. 13 سنة عنده ذكر. لا. इतनी खुश हो रही रानिया। रानिया। What happened? It's okay. Super fun! Was fun? Yeah, I want to go downward now. No, but let's go. Let's go now. This one? Yeah, what are you eating? सब गिराएगी. Can I have some popcorn? Thank you. मुझे ना होल्ड करो होल्ड. मुझे कान बंद करेगी. तो खूब हमने फायरवर्क्स को एंजॉय किया। जो सेकंड टाइम हम आए थे तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और इस दफ़ा मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हुई थी, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अब मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ फ्लोटिंग मॉस्क। ये भी मैं सेकंड टाइम जब गई थी तभी विज़िट किया, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से इन्होंने इसको रेनोवेट किया है। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही थी मस्जिद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, पर इसमें तो बिल्कुल चार चांद लगा दिए इन्होंने इसको रेनोवेट करके, क्योंकि बिल्कुल पानी के ऊपर बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लगती है। और दिन के टाइम में तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। इंशाल्लाह कभी विज़िट किया तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। जगह पूरी जो मैंने अभी आपको दिखाई है फ्लोटिंग मॉस्क के पास, वो पहले मतलब वही एक जगह होती थी, स्पॉट हुआ करता था जहाँ पे बैठ के लोग बारबेक्यू करते थे और समंदर के अंदर जाके जो है नहाते भी थे, बहुत फ़न करते थे। और साथ में फ्लोटिंग मॉस्क है। तो अब तो पूरी ही जो है लुक चेंज हो गई है उस जगह की। अब तो पहचान ही नहीं जाती कि ये वही जगह है जहाँ पे हम बहुत इंजॉय किया करते थे। अब ये जगह न्यू कॉर्निश के नाम से जानी जाती है, तो अब वो बिल्कुल रहा ही नहीं जो पहले था। तो मतलब बचपन की यादें जो हैं जद्दा से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो थोड़ा सा होता है कि नहीं, पहली वाली कोई चीज़ तो होनी चाहिए, पर नहीं, सब कुछ नया हो गया है। पूरा जद्दा भी टूट रहा है, तो उसकी भी मैं आपको अपडेट इंशाल्लाह अपनी आगे वीडियोस में देती रहूँगी। हमारा एरिया ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी जो डिमोलिश हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी मैंने आपको बताना है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपना जो है डिनर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पर बाउल पास्ता का जो है 29 रियाल्स है और एक बाउल जो है 2 पर्सन आराम से खा सकते हैं। तो हमने अपना डिनर एंजॉय किया और उसके बाद हम घर चले गए। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब ऐसी जगहों में आते हैं, तो बहुत चलना पड़ता है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो आप शूज़ वगैरह पहन के जाइएगा। सो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताइए कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Look, Rania, that's the mosque.